ठंड की वो रात। भूतिया हवेली। एक ऐसी कहानी जो सुनते सुनते आपकी रूह कांप जाएगी। गांव का नाम था कुंजड़ी। हिमाचल की ऊंची वादियों में बसा हुआ, जहां दिसंबर की रातें इतनी ठंडी होती है कि सांस भी जम जाती है। चारों तरफ बर्फ की चादर और हवा में वो खौफनाक सन्नाटा, जैसे कोई चीज इंतजार कर रही हो। गांव के बाहर जंगल की किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे कालिका हवेली कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी बहू राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन जमींदार की क्रूरता के कारण उसकी मौत हो गई थी। तब से हवेली में कोई नहीं रहता। रात को वहां से गुजरने वाले लोग कहते थे कि वे सफेद साड़ी वाली औरत को देखते हैं, जो बिना पैरों के चलती है। इस साल की पहली ठंडी रात थी। बर्फ गिर रही थी। गांव के दो दोस्त अजय और विकास कॉलेज से छुट्टियां मनाने आए थे। दोनों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वो हंसते हुए बोले, अरे यार, आज रात हवेली में चलते हैं, देखते हैं सच में भूत है या नहीं। दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, टॉर्च ली और रात के 11 बजे हवेली की तरफ निकल पड़े। हवा इतनी तेज थी कि बर्फ चेहरे पर काट रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों रुक गए। पुरानी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अजय ने हंसते हुए कहा, चल अंदर चलते हैं। विकास का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दोस्ती के चक्कर में वो भी चला गया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें, टूटी फर्नीचर और धूल भरी सीढ़ियां दिख रही थी। ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरा था, जिसकी खिड़की खुली थी। बर्फ अंदर तक आ रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, कौन है? दोनों एकदम से चौंक गए। आवाज औरत की थी। अजय ने जोर से कहा, हम गांव वाले हैं, बस देखने आए हैं। फिर खामोशी, फिर वही आवाज, लेकिन अब बहुत पास से, तुम मुझे ढूंढने आए हो? विकास की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरा छा गया। फिर एक ठंडी हवा चली, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। अजय ने मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी डेढ़ हो चुकी थी। तभी कमरे के कोने में सफेद साड़ी वाली एक छाया दिखी। वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वो आंखें लाल थी। अजय चिल्लाया, भागो विकास। दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से वो औरत हंस रही थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि दिल बैठ गया। सीढ़ियां उतरते वक्त विकास ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत उनके ठीक पीछे थी और उसकी उंगलियां विकास के कंधे पर रखी हुई थी। ठंड इतनी थी कि विकास का कंधा सुन्न हो गया। किसी तरह बाहर निकले। बर्फ में भागते भागते गांव पहुंचे। अगली सुबह दोनों की हालत खराब थी। विकास के कंधे पर 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। गांव वालों ने कहा, तुमने कालिका हवेली में कदम रखा, अब वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और सच में, हर रात जब बर्फ गिरती है, विकास को लगता है कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। और वो आवाज, मुझे ढूंढने आए थे ना, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब बताओ, क्या तुम भी ऐसी हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। क्या तुमने कभी ऐसी रात में कुछ अजीब महसूस किया है? कमेंट में बताओ। अगर डर लग रहा है तो लाइट जलाकर सोना, वरना वो सफेद साड़ी वाली रात को मिलने आ सकती है।